हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल कर्म योद्धा में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अपने यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 की तैयारी जोरों शोरों से कर रहे हैं। उसी कड़ी में मैं आज आप लोगों के लिए 20 क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ। मैंने अब तक जो भी पढ़ाया है उन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। सो फ्रेंड्स, आप सभी देख रहे हैं कि आपका जो पहला क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहा है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको याद हो, मैंने जब लेक्चर लिए थे और मैंने आपको कांग्रेस की स्थापना के बारे में बताया था, तो आपको पता होगा कि 28 दिसंबर 1885 से 31 दिसंबर 1885 तक कांग्रेस का पहला अधिवेशन गोकुलदास संस्कृत कॉलेज ग्वालियर टैंक मैदान में हुआ था। तो पहले का जो फर्स्ट का है बेटा, उस फर्स्ट का ऑप्शन ए क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बेटा, आपको अगर पता हो कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कब बने, कांग्रेस के किस अधिवेशन में बने, तो आप लोगों को अगर याद हो, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि जो कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन हुआ 1887 मद्रास वाला, उसमें बदरुद्दीन जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बनते हैं। तो बदरुद्दीन तैयब जी आपका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी। ओके, थर्ड क्वेश्चन है फ्रेंड, द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? बेटा, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया था और ये यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2021 में आया भी था कि दादा भाई नेहरूजी जी को द ग्रेट ओल्ड मैन इंडिया कहा जाता है। तो आपका आंसर नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है कांग्रेस में प्रथम विभाजन कब हुआ? तो बच्चों, अगर आपको याद हो तो मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया था कि कांग्रेस में प्रथम विभाजन कब हुआ। ठीक है, आई थिंक इसमें ऑप्शन का थोड़ा मिस प्रिंटिंग है। कांग्रेस में जो प्रथम विभाजन हुआ था वो कब हुआ था बेटा? 1907 में हुआ था। तो 1907 इसका आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, यहां तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। 1907 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था वो सूरत में हुआ था और डॉक्टर रास बिहारी बोस जी उस समय अध्यक्ष थे और ये कांग्रेस का 23वां अधिवेशन था जिसमें क्या हुआ था? कांग्रेस में प्रथम विभाजन हुआ था। तो ये आप लोग सही कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो बेटा, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आप सबको पता है कि 1917 वाला अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था और कलकत्ता में जो अध्यक्ष बनी थी वो बनी थी एनी बेसेंट जी। एनी बेसेंट जी प्रथम महिला अध्यक्ष थी, लेकिन ये कैसी अध्यक्ष थी? विदेशी महिला थी। तो विदेशी महिला अध्यक्ष प्रथम कौन थी? एनी बेसेंट। तो आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है बेटा, इसके बाद है क्वेश्चन प्रश्न नंबर 6, असहयोग आंदोलन का किसने विरोध किया था? तो बेटा, असहयोग आंदोलन का किसने विरोध किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी तो गांधी जी के क्या थे? राजनीतिक गुरु थे, इसलिए वो तो विरोध करेंगे नहीं। मोतीलाल नेहरू जी तो भी विरोध नहीं करेंगे। एनजी रंगा जी ने विरोध किया था? नहीं किया था। सीआर दास जी ने असहयोग आंदोलन का क्या किया था? विरोध किया था। तो आंसर नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक किसने लिखी? तो बेटा, अगर आपको पता हो कि इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो अबुल कलाम आजाद जी ने लिखी थी। आंसर नंबर ए हो जाएगा। महात्मा गांधी जी की तो पुस्तक हिंद स्वराज थी। सुभाष चंद्र बोस जी और दादा भाई नौरोजी जी के बारे में भी आप जानते हैं। ठीक है, गांधी जी भारत वापस कब लौटे? तो बेटा, गांधी जी भारत वापस कब लौटे? तो आपको पता है सीएफए एंड्रेस और गोपाल कृष्ण गोखले जी के मनाने पर गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत वापस लौटाते हैं। तो इसका आंसर नंबर डी सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, यहां तक आप लोगों को आई थिंक कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस की तीसरी महिला अध्यक्ष कौन थी? तो बेटा, आप सबको पता होना चाहिए कि कांग्रेस का जो अधिवेशन था उसमें प्रथम महिला अध्यक्ष बनी एनी बेसेंट जी। तो पहली हो जाती है एनी बेसेंट जी। सरोजिनी नायडू जी दूसरी थी और प्रथम भारतीय थी। कादम्बनी गांगुली जी कभी कांग्रेस की अध्यक्ष बनी ही नहीं। तो आपका आंसर चला जाता है आंसर नंबर डी के साथ। नलिनी सेन गुप्ता जी कांग्रेस की क्या थी? तीसरी महिला अध्यक्ष थी। और नलिनी सेन गुप्ता जी कब बनी थी ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में कौन सा सन था और कहां पे यह अधिवेशन हुआ था। ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है बेटा कि रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो बेटा, रोलेट एक्ट कब पारित हुआ, क्वेश्चन ये है। तो आप सबको पता है कि क्या होता है बेटा, आप सबको पता है कि 1917 में
जो क्रांतिकारी आंदोलनों के कारण होते हैं, जो आपका भारत सरकार अधिनियम आता है, तो उसमें क्या होता है, 1917 में क्रांतिकारी आंदोलन पनपता है। उसी क्रांतिकारी आंदोलनों की जांच के लिए क्या आती है, सेडिसन कमेटी बनाई जाती है, जिसका अध्यक्ष होता है सिडनी रोलेट। और सिडनी रोलेट क्या करता है बेटा, रिपोर्ट प्रस्तुत करता है 1918 में, जिसे रोलेट एक्ट का नाम दिया जाता है। और रोलेट एक्ट आपका 18 मार्च 1919 को क्या हो जाता है, पारित हो जाता है। तो आंसर नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बेटा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो आप सबको पता है कि बेटा क्या होती है, इसी रोलेट एक्ट के विरुद्ध में एक जनसभा होती है, कहां पे, जलियांवाला बाग हत्याकांड में। ठीक है, और उसी जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्या होता है, रेनिगल डायर अपने सिपाहियों को लेकर घुसता है और अंधाधुंध फायरिंग का आदेश दे देता है। तो यह दिन हमेशा हम सभी भारतीयों को जरूर याद होगा कि 13 अप्रैल 1919 का वो दिन था, बैसाखी का दिन था, और इसी दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए अंग्रेजों ने कौन से आयोग का गठन किया। तो बेटा ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तहकीकात कमेटी। तहकीकात कमेटी का गठन तो भारतीय कांग्रेस के द्वारा किया गया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा किया गया था। हंटर आयोग, तो बेटा बिल्कुल हंटर आयोग का गठन किया गया था, जिसमें 3 भारतीय थे, चिमनलाल सीतलवाड़ जी और जगत नारायण जी और साहिबजादा सुल्तान जी। लेकिन इसमें हर पन्ने दर पन्ने बढ़ते जा रहे थे, लेकिन किसी भी पन्ने पर इंसाफ नहीं लिखा जा रहा था। तो गांधी जी ने हंटर आयोग की रिपोर्ट को पन्ने दर पन्ने निर्लज पोथी कहा था, मतलब हर एक पन्ने को लिखने पर अंग्रेजों को कोई भी लज्जा नहीं आई। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया। बेटा जब मैंने आप लोगों को फर्स्ट या सेकंड क्लास पढ़ाई थी तभी ये बताया था, उस समय गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड लिटन भारत का वायसराय था। और 1877 में वो प्रथम बार क्या करता है, दिल्ली दरबार का आयोजन करता है। अब तक 3 दिल्ली दरबार का आयोजन हो चुका है, 1877, 1903 और 1911। ठीक है, यह बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। महात्मा गांधी जी प्रथम बार किस जहाज से दक्षिण अफ्रीका गए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि महात्मा गांधी जी जो थे वो प्रथम बार दक्षिण अफ्रीका किस जहाज से गए। तो बेटा अगर आपको याद हो तो महात्मा गांधी जी दादा अब्दुल्ला जी के कॉन्ट्रैक्ट पर 1 साल के लिए अफ्रीका मई 1893 में एसएस सफारी जहाज से गए थे। ठीक है, एसएस सफारी जहाज से गए थे। एसएस नादेरी और एसएस स्कॉटलैंड से तो जब दोबारा भारत वापस लौट के आए थे तब फिर से जब गए थे उससे गए थे, और एसएस अरेबिया से हमेशा के लिए भारत वापस लौट आए थे। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, क्या मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ। तो बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ। तो 30 दिसंबर 1919, बहुत ही लंबा समय, इससे पहले तो मोहम्मद अली जिन्ना जी भी जुड़ गए थे 1913 में। तो 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग का क्या होता है बेटा, गठन होता है। यह बात आपको पता होनी चाहिए, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है बेटा, गांधी जी का भारत में प्रथम आंदोलन कौन सा था। तो जो महात्मा गांधी जी थे बेटा, उनका भारत में प्रथम आंदोलन कौन सा था। तो महात्मा गांधी जी का प्रथम आंदोलन आप लोगों को पता है कि चंपारण आंदोलन प्रथम आंदोलन था। अभी कल ही प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। तो आंसर नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन सेकंड था, और खेड़ा किसान आंदोलन तृतीय आंदोलन था, और असहयोग आंदोलन चौथा था। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक आप लोगों को आई थिंक कि कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं बेटा कि अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन कब हुआ। बेटा अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन कब हुआ, तो आप सबको पता है कि 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन हुआ। ठीक है, 1903 में आप लोगों को पता है द्वितीय क्या आया था, सेकंड दिल्ली दरबार लगा था, द्वितीय दिल्ली दरबार लगा। 1918 में रोलेट एक्ट आया। 1917 में क्या हुआ था बेटा, क्रांतिकारी आंदोलनों की जांच के लिए सेडिसन कमेटी बनाई गई थी। ठीक है, यहां तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। चंपारण आंदोलन कहां हुआ। तो बेटा बहुत इजीएस्ट सा है, अभी प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया है कि चंपारण आंदोलन गांधी जी का प्रथम आंदोलन था। कहां हुआ, बिहार में हुआ। क्यों हुआ, तिनकठिया व्यवस्था के विरुद्ध हुआ। ठीक है, तो यह बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। अहमदाबाद मिल मालिक एसोसिएशन का गठन कब हुआ। सेकंड आंदोलन गांधी जी का अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, जिसमें अनसुईया बैंक मजदूरों का बोनस मांगने का समर्थन करती हैं और गांधी जी से फरियाद करती हैं कि गांधी जी आए और उनकी मदद करें। गांधी जी आते हैं, लेकिन उससे पहले ये क्यों होता है, क्योंकि इसके पहले अंबालाल साराभाई जी जो अनसुईया बहन के क्या थे, भाई थे, वो क्या होते हैं मिल मालिक मजदूर एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, और उन्होंने बोनस देने से मना कर दिया था, और ये एसोसिएशन 1891 में गठित किया गया था। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में मध्यस्थता किसने करवाई। तो अनसुईया बहन तो पहले से ही सपोर्टर थी, तो मध्यस्थता करा